इस महीने हम साहस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर में अपना साहस पाना। हमने देखा कि हम साहस पाएंगे किसके द्वारा? परमेश्वर में विश्वास के द्वारा। 2 हफ्ते पहले हमने देखा वो नाम यिफ्ता, हालांकि अनैतिक मनुष्य के द्वारा वो जन्मा था गिलाद के, और ऐसी स्त्री के द्वारा जो कि वेश्या थी। उसने परमेश्वर में विश्वास के द्वारा अपनी मंजिल बदल दी, और वो तो बिल्कुल नहीं डरा अपने दुखी वंशावली से, अपने पूर्वज के द्वारा, यानी उसके अयोग्य जन्म की दशा से। लेकिन विश्वास से उसने उन्हें चुनौती दी और उसने वो मंजिल लिखी जो परमेश्वर ने उसे दी थी। आमीन। आप अपनी मंजिल लिख सकते हैं शैतान की योजना के अनुसार या परमेश्वर की योजना के अनुसार अपनी मंजिल लिख सकते। उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार लिखा। पिछले हफ्ते हमने इस सच्चाई को देखा। हमें अपना साहस पवित्र आत्मा की ओर से पाना है। हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो हमारे साहस को बढ़ाते चले जाए, क्योंकि लोग साहस पाते हैं अपने स्वाभाविक योग्यताओं के द्वारा। कुछ लोग साहस पाते हैं अपने प्रभाव के द्वारा। वो कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ संबंध है जो उन्हें साहस देता है। कुछ लोग पाते हैं अपना साहस संपन्नता की आशीष के द्वारा या स्वाभाविक योग्यता के द्वारा, उससे वो साहस पाते हैं। जबकि ये सब तो अच्छा है और बुरा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम अपना साहस पाए प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आज हम देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा साहस। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कैसे साहस पा सकते हैं, क्योंकि कई बार हम दूसरी बातों के द्वारा साहस पाने की कोशिश करते हैं। लोगों में साहस आता है जब वो मार्क्स कार्ड देखते हैं और कहते हैं वाह, ठीक है, मेरा भविष्य अच्छा होगा। कुछ लोग पे स्लिप को देखकर साहस रखते हैं, ठीक है, मैं इसे संभाल पाऊंगा। तो कुछ लोग, मैं दूसरी बातों को देखकर बल पाऊंगा और ये बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जानते हैं, जो कि जैसे कि आज सुबह यानी उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ, कोई मुझे अपनी मुश्किल बता रहे थे। भारत में सब कुछ बेच दिया और बड़ी मुश्किलों के बाद में विदेश गए और अचानक नौकरी से निकाल दिया। उनके पास केवल 60 दिन थे कि वापस आए। पता नहीं कि वापस कहाँ पर आए। बिना नौकरी के उस देश में नहीं रह सकते थे और अचानक नौकरी चली गई। और अभी भारत में आना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने सब बेच दिया, लोन लिया। अब यहाँ पर आना, नौकरी ढूंढना, सारा लोन चुकाना, मतलब पास्टर गड़बड़ी में पड़ गया। कुछ लोग किसी बात में साहस दिखाते हैं और अचानक उसे खो दे तो सब खोए जैसे लगता है। क्यों? क्योंकि उनका साहस तो उनके स्रोतों में ही सीमित था। अपने स्रोतों में साहस रखना कुछ बुरा नहीं है। यह अच्छा है कि परमेश्वर ने जो भी आपको दिया उसमें आप साहस रखें। लेकिन अगर आपका साहस सीमित है आपके स्वाभाविक स्रोतों में, तो जब विपत्ति आती है तो आपके पास कोई कदम नहीं होता है कि आप आगे बढ़ें। आप नहीं जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ें। कई बार आप साहस रखते हैं किसी गलत मनोदशा में। कुछ लोग गलत काम करने में बहुत ही साहसी होते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं, पूरी मुश्किल में फंस जाते हैं। एक भाई तो अभी जेल में पड़े हैं। मैं एक पास्टर हूँ, मैंने बहुत से अनुभव पाए हैं। लोग प्रार्थना के लिए मेरे पास आते हैं। एक बहन भारत में आई थी दूसरे किसी देश से, और ये भाई देखिए किसी तरह से, चाहे जो भी कहानी हो, वो बहन प्रेग्नेंट हो गई और उसे एक बच्चा हुआ। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने देश में लेकर जाऊंगी। तो इसने कहा ठीक है, और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर दिए और वो उसे धोखा दे रहे थे। भारत में दूसरी स्त्री के साथ रह रहे थे और उससे उसको दूसरे बच्चे थे, और इन सभी बहनों ने मिलकर उसे जेल में डाल दिया। तो वो जेल में बैठे और कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बाहर आना चाहता हूँ। मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये स्त्रियाँ फिर से मुझे जेल में डालेंगी। तो मैं उससे कह रहा था कि तुम बाहर मत आओ, क्योंकि बाहर तो और भी स्त्रियां हैं, मुझे पता नहीं तुम और किसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, इसलिए तुम वहीं पर रहो। तो उसने मुझसे कहा पास्टर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप एक पास्टर हैं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, क्या कर सकते। मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि वो बाहर आए, ये प्रार्थना नहीं की कि वहीं रहे। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु उसके साथ में रहे और उसकी ज़िंदगी बदल दे, कि परमेश्वर उसे अच्छा जीवन दे। कुछ लोग साहस दिखाते हैं गलत काम में, गलत काम करते हैं। जबकि मैंने एक भाई की बुरी कहानी आपको बताई है, तो साथ ही एक बहन की भी बुरी कहानी आपको बताता हूँ। क्योंकि चर्च में बहुत से पुरुष शिकायत करते हैं कि पास्टर बहनों पर बहुत ज़्यादा दया करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली सभा में बहनों पर दया करता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी पहली कतार में बैठती है। सभा के बाद में मुझे अपने ही घर में जाना पड़ता है, और कहाँ जा सकता हूँ।
एक भाई है हमारे चर्च में, बहुत अच्छे भाई हैं। जब मैंने ऐसे कहा तो अपमान के तरीके से नहीं, लेकिन ये तो पुरानी तरह की भाषा है। यानी देखिए, हमारे चर्च में एक ऐसे भाई हैं, मेरे पास आकर कहने लगे, पास्टर मेरी शादी की तारीख कैंसिल कीजिए। मैंने पूछा कि कौन सी तारीख है। उन्होंने याद दिलाया तो मैंने अपनी डायरी में देखा। मैंने पूछा शादी की तारीख तय करते समय आप आए, लड़की आई, आपके माता पिता भी वहाँ पर थे, उसके माता पिता भी थे, अभी कैंसिल करने के लिए अकेले आए हो, वो लड़की कहाँ पर है? तो कहा पहले कैंसिल कीजिए। मैंने कैंसिल किया। मैंने पूछा वो लड़की कहाँ पर? उसने कहा मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं इस लड़की को जानता हूँ पिछले 5 साल से। मैंने 12वीं ख़त्म की थी और मैं यूनिवर्सिटी में चला गया था। 5 साल मैंने पढ़ाई की। मैं इस लड़की को जानता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर से ये मेरी क्लासमेट हैं। हमने तभी शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे हृदय में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने वादा किया था, इसलिए मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए हमने पिछली बार आकर तारीख फिक्स की थी। वो बैंगलोर से नहीं है, दोनों बैंगलोर से नहीं हैं। वो इस चर्च को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने तारीख तय की। जब उसने कहा पास्टर देखिए क्या हुआ, एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया और वो दावा कर रहा था वो उसका पति है। उसने कहा कि हमारा एक बच्चा पहले से ही है, तो मैं बता रहा हूँ इससे शादी मत करो। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके कॉलेज में ज्वाइन करने के पहले उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई और उससे उसे एक बच्चा भी हुआ और फिर उसका तलाक हो गया। और फिर जिस समय उसने कॉलेज ज्वाइन किया, हम फर्स्ट ईयर से क्लासमेट थे, तब उसका पहले से बच्चा था। हम 5 साल तक एक साथ पढ़ाई कॉलेज में कर रहे थे और मुझे पता नहीं था उसका एक बच्चा है। और फिर जब शादी का रिश्ता आया और जब परिवार मिलने लगे तो पूरा परिवार सब ने मिलकर इसे छिपा कर रखा। लेकिन किसी तरह से उस तलाकशुदा पति को ये बात पता चली और उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया। मैंने पूछा तुमने इससे कैसे निपटा? तो उसने कहा मैंने उसे बता दिया। तुम में इतनी योग्यता है कि सब कुछ छिपा कर रखो। जानती हो, यहाँ तक कि अमेरिकन CIA वो भी इतना छिपा कर नहीं रख सकते हैं मिलिट्री सीक्रेट्स को। तुमने इसे इतना छिपा कर रखा, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जो इतना ऊंचा इंटेलिजेंस में हो। वो सीक्रेट रख सकता, मैं साधारण मनुष्य, मुझसे शादी मत करो। तो उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि हम एक समान नहीं हैं। तुम इतनी बुद्धिमान हो कि ये सब कुछ छिपा कर रखा, तो इस तरह के आदमी से शादी कर लो जिसके जीवन में बहुत कुछ छिपाया है। और इस तरह से उन्होंने शादी तोड़ दी। और देखिए, कई बार जीवन में अगर आपका साहस केवल आता है आपके उन स्रोतों से, तो कई बार आपका साहस आपको धोखा दे सकता है। लेकिन बाइबल कहती है जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है उन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही खतरनाक संसार में जी रहे हैं, बहुत खतरनाक संसार में रहते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, और जब मैं छोटा था परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा वचन दिया। 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 1, ये मेरा पसंदीदा वचन है। आइए एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से बलवंत हो जा जो मसीह यीशु में है। तो उस अनुग्रह में बलवंत हो जा। बलवंत हो जा। जब हम शरीर के बल के बारे में कहते हैं, हम समझते हैं ये तो सहते जाना है, ये तो प्रतिकार करना है, सक्षम होना है। लेकिन जब दिमाग के बल के बारे में बात करते हैं, ये तो वो भरोसा है, ये तो वो साहस है, यही तो दिमाग का बल है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू साहसी हो परमेश्वर के अनुग्रह में। बस अपनी स्वाभाविक बातों में ही साहसी नहीं होना है। वो साहस रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने साहस को इसमें सीमित न करें, क्योंकि सुंदरता और ऐशो आराम, सफलता और दूसरी चीजें तो बहुत चंचल हैं, वो चले जाते हैं। आज सुबह मैंने ये पढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को उनका ट्विटर अकाउंट वापस मिला। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो थे, उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने उनसे छीन लिया। वो तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। सुनिए, अगर वो उस समय के प्रेसिडेंट के साथ ऐसे कर सकते हैं, वो किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं और दूसरे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं। अपना साहस इन सभी बातों में मत रखिए। एक छोटी लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके माता पिता ने मुझसे कहा इसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उस छोटी बच्ची से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। बेंगलुरु में एक बच्ची अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो गया था। मैंने पूछा कौन सा अकाउंट, उसमें कितना पैसा था? मैंने सोचा कुछ गंभीर समस्या होगी। फिर उसने कहा नहीं, मेरा फेसबुक अकाउंट।
मुझे पता नहीं ऐसे लोगों के साथ क्या करूं, लेकिन ये फोन पर बात हुई इसलिए ये ठीक था। नहीं तो फिर हाथ रखने की सेवकाई का कुछ और भी अर्थ होता। अकाउंट ब्लॉक हो गया तो तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते हो? कितनी मूर्खता है। लोग कई बार इन सारी बातों के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं। वो अपना बल इसमें रखते हैं कि मुझे कितने लाइक्स मिले हैं, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं मेरे सब्जेक्ट में, कैसे कोई मुझसे प्रेम करता है। अपना साहस केवल इन बातों में मत रखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई मूल्य हो तो ये बात सही है, लेकिन अपना बल रखिए, साथ ही सबसे ज़्यादा अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भाई अपनी पत्नी के साथ मेरे पास प्रार्थना के लिए आए और कहा प्रार्थना कीजिए। वो थोड़े वयस्क व्यक्ति हैं, वो एक पायलट हैं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। वो प्रार्थना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी ने ज़बरदस्ती की, कहा प्रार्थना करवा के जाइए। तो हमने प्रार्थना की। तो वो प्रार्थना के लिए खड़े हुए, मैंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा जाने के लिए देरी हो रही है और वो चले गए। जब मैं कहानी बताऊंगा तो आपको याद आएगा, क्योंकि ये तो मीडिया में बहुत बड़े रूप में आया था। अखबारों में 3-4 दिनों तक ये कहानी आई, निरंतर आई, ये हेडलाइंस थी नेशनल न्यूज़ पर। वो सीधा गए और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर निकाला और अचानक ही वो जो पीछे में जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटर, टेल रोटर, धन्यवाद, टेल रोटर काम नहीं कर रहा था। तो हेलीकॉप्टर ऐसे गोल गोल घूम रहा था। तो उन्होंने एक सरकारी बिल्डिंग पर उसका लैंडिंग करवाया। सरकारी बिल्डिंग पर वो लैंड कर पाए और वो जिंदा बाहर आए। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही कम हुआ है कि ऐसा कोई जिंदा बच के निकला। सुबह से लगभग 11 बजे तक ये तो खबरों में था और रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं केवल यही बात सोच सका कि सुबह की प्रार्थना ने मेरी जान बचाई, बाकी किसी ने नहीं। जानते हैं? तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा अपनी पत्नी को धन्यवाद कहिए, उन्होंने ज़बरदस्ती लाया था। शायद उस प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने आपको ज़्यादा जीवन दिया। बचने का और कोई मार्ग नहीं था, वो खुद बता रहे थे, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर को उन्हें छत पर से उठाना पड़ेगा। और फिर ये सारी जो इंक्वायरी है वो कई महीनों तक चलती रही। आप अपना भरोसा केवल अपने पायलट लाइसेंस पर मत रखिए। आप नहीं जानते कि कब पिछला रोटर फेल होगा। केवल परमेश्वर, उसका अनुग्रह ही आपका बल होने पाए। कई बार मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे सारे अनुभवों की मैं एक किताब लिख लूँ, क्योंकि असली जीवन में ये तो पूरी तरह से अलग है। असली जीवन में ये तो विचारधारा का क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं है। असली जीवन में तो हर तरह के ऐसे अवसर और मौके होते हैं। जब तक कि हम अपने परमेश्वर में विश्वास न रखें और अपना साहस उसके अनुग्रह में न पाएं, तो हम महसूस करेंगे कि जीवन के अंत में आप पहुँचे हैं। हम महसूस करेंगे हम अपने जीवन के बिल्कुल अंत में आप पहुँचे हैं। ये तो बहुत बहुत अर्थहीन होगा कि जीवन जिए ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन फिर भी अपना साहस परमेश्वर में नहीं पाते। तो हमारे साहस का एक कारण तो परमेश्वर में होना चाहिए। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे पुत्र बलवंत हो जा। एक साथ कहिए, बलवंत हो जा। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जा, कमजोर ना हो। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो कमजोर होने का दिखावा करते हैं। ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो नम्रता की मनोदशा से आता है। हम ये कहते हैं परमेश्वर आपके बिना मैं निर्बल हूँ, आपके बिना मुझ में बल नहीं है। तो देखिए, ये मनोदशा गलत नहीं है, तो इस तरह प्रकट करना भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप हमेशा कमजोरी में ही काम करते जाएंगे, जानते हैं, तब यहाँ पर समस्या होती है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि बलवंत बनो, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बनो। और इसलिए बाइबल आज्ञा देकर कहती है जितने भी कमजोर हैं सब कमजोर कहें कि मैं। वाह, आप ये वचन जानते हैं और हमारे जीवन में हमें इसकी आज्ञा माननी चाहिए। तो जब हम साहसी होते हैं तो हम कैसे जाने कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा साहसी हैं? अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा साहसी हैं तो इसके 3 सरल लक्षण हैं, इसके 3 सरल चिन्ह हैं, जिससे आप जानते हैं कि आप साहसी हैं। स्वाभाविक स्रोतों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। 1, आप आनंदित रहेंगे। कई लोग तब साहसी होते जब उन्हें गुस्सा आता है। जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तब कहीं से न कहीं से वो साहस आ जाता है, जैसे शराब पिए हो। कुछ लोग तो शराब पीने के बाद ही साहसी बनते हैं। जब वो शराब पिए नहीं होते हैं तो वो डरे होते हैं। एक आदमी रात को शराब पीना भूल गया था और पत्नी चिल्ला रही थी, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो।
और बेड के नीचे से उसने कहा, मुझे वो बोतल दो। केवल शराब पीने के बाद उसे भरोसा महसूस होता है। कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि पिए बिना उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन इसे मानने से डरते हैं। वो सोचते हैं ये बात तो सही नहीं है, इसे मानने में असुरक्षित महसूस करते हैं। तो कहते हैं सोशल ड्रिंकिंग ठीक है, अगर थोड़ी सी पी लूं तो इसमें क्या गलत है, और वचन को गलत कोट करते हैं। वो इस तरह से कहते हैं जैसे यीशु ने भी दाखरस पिया। वो ये मानना नहीं चाहते हैं कि यीशु ने दाखरस पिया जिसमें अल्कोहल नहीं था। वो ये मानना नहीं चाहते हैं। वो वचन का गलत उपयोग करते हैं कि अपनी कमी को इस तरह से ढांक कर रखे। रात को सोने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, तो वो शराब पीना चाहते हैं और इस तरह से बुरी आदतें लगा बैठते हैं, जीवन में नकारात्मक बातें रखते। ये आपका साहस पाने का तरीका नहीं है। आनंद से अपने साहस को पाएं, और डर कर नहीं, ना ही गुस्से से और चिढ़कर भी नहीं। आपका साहस परमेश्वर के अनुग्रह में ये साबित होगा। जब आप साहस रखते हैं उसी के साथ आप आनंदित होंगे। जब आप आक्रामक होते हैं तब आप आनंदित भी होंगे। जब आप जिज्ञासा रखते हैं तब भी आप आनंदित होंगे। दूसरी बात, जब आपका साहस परमेश्वर के अनुग्रह से आता है तो आप विश्वास योग्य रहेंगे। आइए एक साथ कहते हैं, आप विश्वास योग्य। विश्वास योग्य यानी केवल विश्वास योग्य शब्द का अर्थ नहीं जो कि ईमानदार होना है, लेकिन इसका अर्थ है कि विश्वास से भरा होना, परमेश्वर में भरोसे से भरे हुए, इस जागरूकता से भरे हुए कि परमेश्वर योग्य है कि मुझे आगे लेकर जाएं। जब आप बल से और साहस से भरे होते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में, तो उसका एक लक्षण ये है, तो आप निश्चय विश्वास योग्य होने की बातों को प्रकट करेंगे। तीसरी बात, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपको साहस देगा तो आप धन्यवादी होंगे। तो आइए एक साथ कहते हैं, एक है आनंदित होंगे, दूसरा है विश्वास योग्य होंगे, और तीसरा है धन्यवाद देंगे। सराहना की भावना होगी। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में साहस रखेंगे, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना होगी। केवल भूतकाल के लिए ही नहीं, लेकिन भविष्य के लिए भी आप धन्यवादी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और इस योग्य है कि आपको आगे ले जाए। निश्चय आप धन्यवादी होंगे क्योंकि आपका साहस आता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आप परमेश्वर के अनुग्रह में जुड़ते हैं। हालेलुया! ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की संतानों, हमें इन बातों को बढ़ाते जाना है निरंतर हमारे जीवन में। सच में पवित्र बाइबल यीशु मसीह के सुसमाचार को कहती है। ये सुसमाचार को इस तरह कहती है कि यह अनुग्रह का सुसमाचार है। भारत देश में खास करके, केवल भारत में ही नहीं, एशियाई देशों में, यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों में लोगों के पेट नेम हैं, परिवार के नाम हैं। मैं निकनेम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। निकनेम मजाक के जैसे होते हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन मैं पेट नेम्स के बारे में कह रहा हूँ। आपका ऑफिस में एक नाम है लेकिन घर में वो किसी और नाम से पुकारते, तो ऑफिशियल नाम तो 3 अक्षर या 4 अक्षर का होगा, ठीक है। पहला नाम, बीच का नाम, फिर आखिरी नाम, फिर शायद कुछ और अतिरिक्त नाम, इस तरह से नहीं। लेकिन पेट नेम तो बस सिलेबल जैसे होते हैं, यानी ऐसे जो कि जल्दी से आसानी से उन्हें आप बुला पाते हैं। तो इस तरह से, यानी हमारे असली जीवन में भी आप जब सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, यीशु के सुसमाचार का ऐसे पेट नेम है। ये तो अनुग्रह का सुसमाचार है। अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। आप पाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 24 में, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है परमेश्वर के सुसमाचार की गवाही देने के लिए। देखिए, सच में गलातियों अध्याय 1 वचन 6 प्रेरित पौलुस कहता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ और मैं हैरान हूँ कि तुम गलातियों के लोगों कि इतनी जल्दी तुम अनुग्रह के सुसमाचार से फिर गए किसी और सुसमाचार में। इसका मतलब है ऐसे दूसरे सुसमाचार हैं जो आप यीशु के नाम में प्रचार कर सकते हैं। जो असली है वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वही शुद्ध सुसमाचार है। ये तो दोष लगाने का सुसमाचार नहीं है, ये तो मसीहत का सुसमाचार नहीं है, ये नियमों का सुसमाचार नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है। और फिर कोई और सुसमाचार है। मैं प्रचार के लिए बीदर गया था कई साल पहले। मैं प्रचार कर रहा था ऑल इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल में। पास्टर आनंद जो प्रभु के पास चले गए, वो ऑर्गेनाइजर थे। और बीदर में बहुत से मेथडिस्ट लोग हैं, जैसे मेथडिस्ट डिनोमिनेशन वहाँ पर बहुत ही मजबूत है, इसलिए मेथडिस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कैथोलिक वो सब मिले थे। मुश्किल से कोई पेंटिकॉस्टल था। जब उन्हें पता चला कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो पेंटिकॉस्टल बहुत उत्साहित हुए, जैसे वाह, पेंटिकॉस्टल प्रचार, और वो भी एक्यूमेनिकल मीटिंग में। वो बहुत खुश हो गए थे। वो तो कॉल करने लगे, ईमेल भेजने लगे कि आप यहाँ पर आइए, आप डिटेल्स दीजिए, हम आपको पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे मित्र वहाँ पर हैं,
क्योंकि बैंगलोर से उन्होंने कहा कि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में जाऊं और प्रचार करूं। इस तरह बीदर पहुंचा और प्रचार करने लगा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। एक बात है, हालांकि मैं इतने डिनोमिनेशन के बारे में अब तक बोलता आया हूं, परमेश्वर ने सबके साथ मेरा मेल मिलाप रखा। प्रभु का धन्यवाद, मुझे इस तरह से पसंद है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि दीवारें बनाने के बजाय हमें पुल बनाने चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूं। यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, सरदार्स और पेंटिकॉस्टल्स के साथ भी हमें बनाना है पुलों को, दीवारों को नहीं। पर हमें सत्य भी बताना है, सत्य छिपा नहीं सकते। ज़रूरी नहीं कि तथ्य हमें अलग कर दें। तथ्य केवल हमारी मदद करते हैं कि हम सत्य को समझ सके। यही है, कुछ भी हो। मैं बीदर में गया और मैं सुबह के समय वहाँ पहुँचा और मैं रेस्टोरेंट में गया कि वहाँ पर सुबह का नाश्ता करूँ और फिर आगे हम सभा के लिए जाने वाले थे। वो तो एक मेथडिस्ट कंपाउंड में था, वो उस चर्च कंपाउंड में था। तो क्या हुआ, देखिए, जो ट्रांसलेटर थे, जो अनुवाद करने वाले थे मेरे लिए इंग्लिश से कन्नड़ा में, उनके आने में थोड़ी देर हुई कि मेरे साथ नाश्ते में जुड़ जाए। इसलिए मैंने कहा मैं वेटर से बात करूंगा। तो मैंने वेटर से बात करनी शुरू की। मैं सोच रहा था मुझे कन्नड़ा आती है, क्योंकि बैंगलोर में हम कन्नड़ा बोलते हैं। मैंने उससे कुछ मांगा, उसने मुझे ऐसे जवाब दिया जो मैं समझ ही नहीं पाया। और फिर मैं हिंदी में बोलने लगा और मैंने कहा आप कन्नड़ा बोलते हैं या फिर आप हिंदी में बोलना चाहेंगे? और उसने कन्नड़ा में जवाब दिया, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए। धन्यवाद हो कि कुछ ही मिनटों में मेरे अनुवादक, जो कि पास्टर हैं, वो भी वहाँ पर आए और वो वहाँ पर पहुँचे। तो मैंने उनसे कहा कि इनकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये कन्नड़ा में बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ रहा है। तो ट्रांसलेटर हंसने लगे, कहा पास्टर हम यहाँ पर कन्नड़ा में बोलते हैं। मैंने कहा बैंगलोर में भी हम कन्नड़ा बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बैंगलोर में मिक्स्ड कन्नड़ा है, यहाँ पर शुद्ध कन्नड़ा है। मैं उनके साथ सिद्धांतों के बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, तो उनके साथ सहमत हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बैंगलोर की कन्नड़ा भाषा शुद्ध नहीं है। ये उनका मुद्दा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नाडिना नुड़ी बग्गे ननगे ये न अभिप्राय इल्ला। मैं बस बता रहा हूँ कि उस आदमी ने क्या कहा था। उन्होंने मुझे बताया कि बैंगलोर की कन्नड़ा शुद्ध नहीं है। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा बैंगलोर कन्नड़ा पर प्रभाव पड़ा है मलयालम का, और फिर तमिल का, और फिर तेलुगु का, और फिर हिंदी का। उन्होंने कहा बैंगलोर कन्नड़ा बेकरी के मिक्सचर के जैसे है, सारी चीजें मिल गई हैं। मैं सोचता हूँ ये सच है। बैंगलोर में कन्नड़ा के नाम पर आप कुछ भी कहें तो वो समझते हैं। तो ये तो देखिए, शुद्ध कन्नड़ा है या हले कन्नड़ा या जो भी, और फिर है बैंगलोर कन्नड़ा, जिसे शायद देश में एक नई भाषा के रूप में जाना जाए। पर मुद्दा ये है, देखिए, मजाक से हटकर जो मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से एक ऐसा है जिसे अनुग्रह का शुद्ध सुसमाचार कहते हैं, और फिर ये मिक्सचर है जिसमें मिलाया गया है, यानी इस तरह से ये मिल गया है। देखिए, एशियन आस्था में कुछ लोग जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या कहते हैं, ये तो और कुछ नहीं लेकिन कोई, मैंने विश्वासियों को ऐसे बोलते सुना है, कुछ नहीं लेकिन कोई ना कोई कर्म होगा, ऐसा कुछ जिसके लायक था और ये होना था इसलिए हो गया। ये सोच क्यों आती है? क्योंकि कहीं तो भी उनके मसीह मन में उन्होंने यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार पर पूरा विश्वास नहीं किया है। उन्होंने मिलावटी सुसमाचार में विश्वास किया, यहाँ से थोड़ा और वहाँ से थोड़ा, जैसे किचन में मिक्सी होती है, इस तरह से उन्होंने इन सब आस्थाओं का एक शेक बना दिया और वो उस पर जी रहे हैं। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन की शुद्धता पर विश्वास करना है। जानते हैं, जब आपके भूतकाल के काम आपको नाश नहीं करते हैं, अगर आप बुरे अनुभव में से होकर जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया है, ये इसलिए नहीं कि आप अपने पापों के लिए दंड पा रहे हैं। ये तो एक सामान्य सोच है, ये तो केवल आस्था की सोच है। बाइबल कहती है कि जब आप मसीह के पास आते हैं तो आपका भूतकाल क्षमा किया गया है, वो भी 100% वो क्षमा किया गया है। तो ऐसा बुरा क्यों होता है पास्टर? ये इसलिए क्योंकि ये तो मानवीय अनुभव है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, क्योंकि समाज बुरा है, परिस्थितियां बुरी हैं। ये इस तरह से एक्सीडेंट क्यों हो गया? क्योंकि ट्रैफिक बुरा है। यही तो वास्तविकता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया। कुछ लोग इन बातों के कारण गड़बड़ी में आ जाते हैं क्योंकि अपने मन में उनके पास यीशु का शुद्ध सुसमाचार नहीं है, उनके पास मसीह का शुद्ध सुसमाचार नहीं है। फिल्मों के द्वारा
और लिटरेचर के द्वारा, पढ़ाई के माध्यम से, मित्रों के द्वारा उन्होंने अलग अलग फिलॉसफी को मिला दिया है और उन सब को कलवरी के क्रूस के पास ला लिया और उसे हिलाकर पूरा खा रहे हैं और उनका मन इन सारी बातों से भरा हुआ है। कई बार जब मैं परमेश्वर का शुद्ध वचन प्रचार करता हूँ, कुछ लोग बैठकर सोचते ये क्या प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी पारंपरिक मसीहत से सहमत नहीं होता है, जो कि बेकरी मिक्सचर के जैसे है, जिस पर दूसरे बहुत से घटकों ने प्रभाव डाला है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ऐसी मिलावटी फिलॉसफी के द्वारा काम नहीं करती। परमेश्वर की अनुग्रह की सामर्थ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास की शुद्धता पर ही काम करती है। अब मैं आपको ये प्रकट करके दिखाऊंगा, मैं आपको ये समझा कर दिखाऊंगा। पिछली एग्जाम में आपने बुरी तरह से लिखा और फेल हो गए, तो अगली एग्जाम में मत लिखिए, पुराने पेपर का उपयोग करेंगे और फिर से फेल करेंगे। अगर कोई ये कहे तो क्या ये जायज होगा या अन्याय होगा? आप एक ही गलती के लिए किसी को 2 बार दंड नहीं दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो फिर उसके लिए केवल एक ही बार दंड दे सकते हैं। एक बार जब फाइन चुकाया गया तो दूसरी बार उसी मामले के बारे में किसी को फाइन चुकाने की जरूरत नहीं। ये तो न्याय का कानून है, ये तो अनंत काल का है, जो वचन का सुरक्षित नियम है। क्या यीशु ने अपने पापों के लिए दुख उठाया? यीशु मरे, लेकिन क्या ये उनकी गलती के लिए था? नहीं। तो यीशु क्यों मरे? हमारे पापों के लिए वो मरे, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए यीशु को दंड दिया गया। एक बार यीशु को दंड दिया गया हमारे पापों के लिए। आपको फिर से उन पापों के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है। आपके पापों को यीशु में दंड दे दिया गया है। आपका कर्म, आपका दोष, आपके सारे श्राप, वो तो यीशु मसीह में उठा लिए गए हैं। और अब जब श्राप आते हैं तो अपनी पर्ची निकालिए और कहिए, हे, इसका दाम चुकाया गया है कलवरी पर, मुझे इसे फिर चुकाने की जरूरत नहीं। और इसलिए बाइबल कहती है, श्रापित होने के बजाय आप आशीषित हैं, बीमारी के बजाय आप चंगे हैं, गरीबी के बजाय आप संपन्न बनाए गए हैं। आप परमेश्वर के वचन के सत्य में चले जाइए, फिर आप अपने मन को बदल दीजिए परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुसार। तब आप में परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ और शुद्धता ही होगी। हालेलुया। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर समाज इतना भयानक है कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट विनाशकारी हो गया है, जहां वो बैठे अपने आइवरी टावर्स ऑफ इम्यूनिटी में और अफवाहें और बाकी बातों को बनाते हैं जो कम्युनल एजेंडा है, सम्मानित बताते और ऐसी बातें पास करते हैं जिसका न तो कोई लाभ है और न फायदा है। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं। अपने धाड़स को मूल्यों के ऐसे बदलाव में मत रखिए। ये तो सच में दुर्भाग्य है और बहुत ही दुर्भाग्य है। यानी न्याय का जो सिस्टम है, ये तो ऐसे है जहां पर वो सामर्थ्य में आने पर ऐसे बनाते हैं, इन पंथ नोटिफिकेशंस इनफ्रैक्चुअर्स लीगल टर्म्स में, और उससे बच निकलते हैं क्योंकि कोई भी पनिशमेंट नहीं है उन गलतियों के लिए जो न्याय के नाम में की गई हैं। जबकि समाज दुख उठाता है उन सारी कमी घटी में, क्योंकि ऐसे अगुवे उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जब आपको इन लोगों को डांटना पड़ता है, आपको उपयोग करनी पड़ेगी ऐसे इंग्लिश जो मैं ज़्यादा नहीं समझ सकता। ऐसे डगमगाने वाले बल में अपना साहस न रखें। अपना साहस परमेश्वर के अनुग्रह में रखिए, क्योंकि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, कलवरी की सामर्थ को समझने के लिए हमें बलिदान के सिस्टम को समझना ज़रूरी है। अब कुछ परंपराओं में, जो कि आशियाई आस्थाओं में होता है, वो बलिदान की सामर्थ को समझ पाएंगे, लेकिन कलवरी की जो सामर्थ है उसे बेहतर रूप में समझ सकते हैं एक बहुत ही विशेष यहूदी परंपरा के द्वारा, जहां एक यहूदी परिवार या फिर कोई एक यहूदी व्यक्ति जो एक मेमने को ढूंढता है, एक बकरे को, एक मेढ़े को, एक पशु को, जो कि बलिदान का पशु हो जाता है, और वो उस पशु की देखभाल करते हैं। और उस पशु को निर्दोष होना बहुत ज़रूरी था, उसमें दोष नहीं होना चाहिए था, वो अंधा या फिर बहरा नहीं होना चाहिए था, और उसके पैरों में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। उसे तो एक सिद्ध पशु होना चाहिए था, और वो भी लगभग 1 साल का होना चाहिए, लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए। और वो तो उस पशु के साथ में परमेश्वर के भवन में आते थे।
और जब वो परमेश्वर के भवन में आते थे तो याजक, आप इसके बारे में लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में पढ़िए, और निर्गमन की किताब में आप इसे पेंटिट्यूड में पढ़ सकते हैं, जहां पाएंगे, यानी पहली 5 किताबों में आप पाएंगे कि बलिदान के बारे में नियम तो बहुत ही स्पष्ट थे कि जो बलिदान का पशु है उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि याजक जो है उसे परखेगा, यानी उसे बलिदान के रूप में चढ़ाने के पहले देखेगा, वो उस पशु को अच्छे से जांचेगा, वो उसे लाने वाले व्यक्ति को नहीं जांचेगा कि ओ तुमने कौन सा पाप किया, तुम कहाँ काम करते हो, क्या गलतियां की हैं। याजक पाप के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा उस व्यक्ति के जिसने ये बलिदान लाया है। याजक तो केवल उस बलिदान को परखेगा, वो उस पशु को देखेगा। अगर वो पशु बिल्कुल सिद्ध है तो वो बताएगा, अलग अलग सिस्टम में अलग तरीके हैं, लेकिन वो बताएगा उस मनुष्य को कि उस पशु पर अपना हाथ रखें। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। उस पशु के निर्दोष होने को वो प्राप्त करता है और उसके जीवन और उसके परिवार के पाप वो उस पशु पर रख देता है। और जब वो पशु बलिदान किया जाता है, वो तो चमत्कारों के ऐसे स्तर में चलता है कि लोग चंगाई पाते हैं, आर्थिक संपन्नता है, चमत्कार, परमेश्वर की कृपा उन पर दिखाई देती है, बस इसीलिए क्योंकि वो निर्दोष पशु है, वो बलिदान किया गया। यहाँ इस संदर्भ में आपके और मेरे लिए जो यीशु के पास में आए हैं, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु को देखकर कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। इब्रानियों अध्याय 10, क्योंकि यीशु हमारा बलिदान है। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 13, क्योंकि हमारे पास वेदी है। वचन 10, हमारे पास ऐसी वेदी है जिसके पास कोई मनुष्य नहीं आया है। यीशु जो बलिदान है उसके बारे में कहता है कि आप यीशु के पास में आएंगे और आप परमेश्वर के पास आते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप धर्मी हैं या फिर अधर्मी हैं। परमेश्वर ये भी नहीं देखते कि आप पवित्र हैं या फिर अपवित्र हैं। वो यीशु की ओर देखते हैं जो कि बलिदान है। और जब आपका बलिदान सिद्ध होता है तो वो कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम पर है, क्योंकि तुम्हारा बलिदान तो अच्छा बलिदान है। कितने लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ को समझ रहे हैं। अनुग्रह तो आपके कामों के ऊपर आधारित नहीं है, अनुग्रह तो उसके कामों के आधार पर है जो उसने कलवरी के क्रूस पर किया। हालेलुया। और इसलिए आप और मैं उसकी ओर देखकर उसे कह सकते हैं, अब्बा पिता। आमेन। मिलावटी सुसमाचार दूर कीजिए, अपने मन से निकालिए और अपने मन को भर दीजिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह की शुद्धता से। और फिर आप देख सकते हैं कर्मों को और दोष को देख सकते हैं और श्राप को देखकर कह सकते हैं, हे तुम शायद परिवार की वंशावली से आए हो लेकिन मुझ पर नहीं आ सकते हो। क्योंकि ये तो धो दिया गया है कलवरी के उस बलिदान के द्वारा ही। जरूर उसके लिए जोर से ताली बजाए, कोई कहे उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यीशु को दंड दिया, परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर ने खुद को दंड दिया। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने मानव रूप लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और इसलिए परमेश्वर आपको फिर से दंड नहीं देंगे। पास्टर मैं विश्वास नहीं करता, कोई समस्या नहीं, आपको विश्वासी बनना होगा। शायद आप मसीही हो लेकिन आप विश्वासी नहीं होंगे। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वासी हैं, नहीं तो आप केवल मसीही हैं। मसीह लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, केवल विश्वासी जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नहीं जो कि मसीही है, जो भी विश्वास करता है अनंत जीवन उन्हें मिलता है। विश्वास कीजिए, मसीह जो बलिदान बने। तो क्या इसका यह अर्थ है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, मैं पापी जैसे जी सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो क्षमा किया गया है? ये सवाल रोमियो 6 में 2000 साल पहले पूछा गया था और पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस की कलम से लिखा रोमियो 6 वचन 2 में, नहीं तुम इसलिए पाप नहीं कर सकते कि अनुग्रह बहुतायत से हो, लेकिन तुम धार्मिकता में चलो, पश्चाताप की आत्मा में चलो। आमेन। हालेलुया। हम पश्चाताप में चलते हैं। पश्चाताप के लिए ग्रीक में शब्द है मेटानोइया, जिसका अर्थ है मेटाफोर्सिस, बदलाव, पूरी तरह से बदलना।
हम इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के पापों के लिए माफ करना, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। हर रविवार जब आप चर्च में आते हैं, यहाँ पर एक स्तर है मेटानोइया का, आपके जीवन में बदलाव आता है। जितना ज्यादा अपने जीवन को बदलाव के लिए देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहता है। परमेश्वर के अनुग्रह को आप केवल रोक सकते हैं अविश्वास के द्वारा। जब आप क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करना रोक देते हैं और आप मिलावट में विश्वास करने लगते हैं, आप विश्वास करने लगते हैं मिली हुई फिलॉसफी में, आप कमजोर करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ को। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए मैं निराश नहीं होता हूं परमेश्वर के अनुग्रह पर। ऐसे मुश्किल के समय में अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को निराश मत कीजिए, उसे बहने दीजिए विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो हमें परमेश्वर की क्षमा में साहस पाना है पश्चाताप की जीवन शैली के द्वारा। क्या मैं यहाँ पर किसी की मदद कर रहा हूँ? बहुत से लोग जो पेंटिकॉस्टल परंपरा में पले बढ़े, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट परंपरा से अलग नहीं है, लेकिन मसीह परंपरा में हमारे पास ये महसूसीकरण है कि परमेश्वर दंड देंगे। पिछले हफ्ते कोई मुझे बता रहा था, मेरे बचपन में कहा कि परमेश्वर तुम्हें दंड देंगे, दंड देंगे। मैं परमेश्वर से नफरत करता था। मैं चर्च में आता था क्योंकि मैं डर गया था कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे मेरे नहीं आने पर। उसने कहा, खैर वो मसीह नहीं है। सच है, वो और उनकी बहन मसीह नहीं है, लेकिन बहुत ही मजबूत दूसरी आस्था के हैं। और उसने कहा, किसी तरह से हम यीशु मसीह के पास में आए, लेकिन जो हमें मसीह के पास में लाए, उन्होंने कहा परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है, सावधान रहना। और कोट्रायम कुट्तार वत्तार उन्होंने मुझसे कहा अगर परमेश्वर दंड दे तो कैसे देंगे, आप सहन नहीं पाएंगे। जानते हैं ये डर, यीशु से प्रेम करते लेकिन डरते हैं। उसने कहा, हम चर्च में आए और मैं समझ पाई कि ये तो गलत है। मेरे परमेश्वर भले परमेश्वर हैं। वो रोक कर कह रही थी, मुझे पता नहीं कि क्यों मेरे मसीह जीवन के 8 या 10 साल में मैं तो डर गई थी। अभी मैं यीशु का आनंद उठा रही हूँ, परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। अभी मैं अपने अब्बा पिता का आनंद उठा पा रही हूँ। उसने कहा, आप सच्चाई प्रचार कर रहे, इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जा सकते हैं। बहुत से लोगों का मन तो गलत सोच से भरा हुआ है। कृपया परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई पर विश्वास कीजिए, जैसे कि यह पवित्र बाइबल में दिया गया है। एक दिन एक भाई ने कहा, मैं चर्च में आना नहीं चाहता हूं, यूट्यूब काफी है। तो मैंने कहा, जब शादी करनी है तो यूट्यूब से शादी लगाने के लिए कहना। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता था वो आएंगे। उस लड़की ने कहा कि आप हमारी शादी लगाइए, इसलिए मैं जानता था वो आएंगे, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। अगर आप विश्वास करते हैं इस तरह के बेचीदा उलझे हुए सुसमाचार में, तो अपेक्षा कीजिए कि वो परमेश्वर आपको आशीष दे, बाइबल के परमेश्वर नहीं। लेकिन आप साहस पाते हैं बाइबल के परमेश्वर के अनुग्रह में। बाइबल के परमेश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका विश्वास, कई बार लोग यीशु के पास आकर कहने लगे, चंगाई दे। तो यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। क्योंकि यहां पर परमेश्वर ये कह रहे हैं, अगर तुम गलत विश्वास करो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी परिस्थिति में मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपने विश्वास को सुधारना होगा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। अपना विश्वास सुधारे, अपने विश्वास में शुद्धिकरण लेकर आए। हमें ये समझना होगा, हमारा साहस पाया जाना चाहिए परमेश्वर की क्षमा में और हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम में। आमीन। तो आइए इस समय अपने दोनों हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद करके कहें, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे क्षमा किया है। धन्यवाद कि मैं शुद्ध हो गया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं किसी भी बुराई के लायक नहीं हूं। मैं जिस बुराई के लायक था वो सब आपने उठा लिया है। अब मैं केवल आपकी आशीषों के योग्य हूं, क्योंकि आप जिसके योग्य थे वो आपने मुझे दिया। परमेश्वर के पुत्र के रूप में आप जो योग्य थे स्वर्ग की हर एक आशीष के लिए धन्यवाद कि आपने वो मुझे दी है। धन्यवाद कि मैं आज़ाद हूँ। आइए अपना मुंह खोलिए 1 मिनट के लिए और कहे, परमेश्वर धन्यवाद, मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ इस सच्चाई के लिए कि मैं आपकी संतान हूँ। अब मुझे अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। जब मैं गलती करता हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं पश्चाताप करूँगा और आप मुझे क्षमा करेंगे। आप मुझे दंड नहीं देंगे, क्योंकि यीशु आपने तो मेरे पाप के लिए पहले दंड सह लिया है। धन्यवाद। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको जो विजय देते हैं उसमें भरोसा रखिए। नहीं, संदेश खत्म नहीं हुआ है।
मैं जानता हूं वो वहां पर है, कोई बात नहीं। ये लोग सच में बहुत ही विश्वास योग्य हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन। आप साहस पाइए। साहस पाइए। यही मेरी समस्या है। मेरे पास होमिलेटिक्स ह्यूमैनिटिक्स नहीं है। जब प्रचार करता हूं तब कोई नहीं जानता कहां पर खत्म करूंगा, मुझे भी पता नहीं। मैं बस बहाव में बहता हूं, जैसे आत्मा में महसूस करता हूं। कई बार आत्मा में महसूस करता हूं ये प्रार्थना का समय है। मैं महसूस करता हूं ठीक है ऐसा करते हैं, कुछ भी हो पवित्र आत्मा ही कलीसिया चलाता है। तो मैं दबाव महसूस नहीं करता। कुछ भी हो, मैं दबाव महसूस नहीं करता कि समय के लिए सटीक हूं। मुझे दबाव महसूस नहीं होता है। कुछ भी हम यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मुझे लोगों को खुश करना पसंद है, मेरी ये समस्या है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है वही हमारी प्राथमिकता है, उसे प्रसन्न करना है। खैर, जो बड़ी आशा के साथ आए हैं, मैं संदेश खत्म करूंगा बस कुछ ही मिनटों में। पाइए। परमेश्वर ने दी विजय में साहस पाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विजय पाए, आप उसमें साहस पाइए। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर एक दुष्टात्मा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करें। यह वास्तविकता है। आइए पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 16 वचन 20। परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आइए पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर, हाँ, यहाँ का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके इसे पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर। रुकिए, शांति का परमेश्वर। जब भी परमेश्वर के नाम के सामने कुछ गुण आते हैं, परिभाषा या उसके चरित्र के गुण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शांति का परमेश्वर, ये बाइबल के परमेश्वर के बारे में नहीं कहता है, लेकिन शांति की परंपरा का परमेश्वर शीघ्र कुचलवा देगा। कुचलना मतलब उसको वापस आने का मौका ही नहीं। कुचला गया मतलब कुचल दिया, नाश किया, टूटा नहीं, क्योंकि टूटे को जोड़ सकते हैं। नाश किया, कुचला मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। टर्मिनेटर के जैसे नहीं मैं वापस आऊंगा, नहीं आ सकता, खत्म हुआ। दुर्भाग्य की बात है, मुझसे ज्यादा जुड़ते हैं। बाइबल के बाहर के वाक्य कुछ भी हो, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही कुचलवा देगा, यानी शैतानी समस्याओं को नहीं, शैतान को ही कुचल देगा। यहां का हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो कुचलवा देगा। प्रभु मसीह आएंगे, एंटी क्राइस्ट को कुचलेंगे, मसीह आएंगे, शैतान को कुचलेंगे। सुनिए, राह देखने की जरूरत नहीं कि प्रकाशित वाक्य में यीशु आएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर शैतान को कुचलेगा आपके पैरों के नीचे। हालेलुया, धन्यवाद। ये ऐसा क्यों लिखा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि विजय जो है केवल हाथों से लड़कर नहीं आएगी। और सच में शैतान तो आपके विरुद्ध में खड़े नहीं रह पाएगा, वो तो आपके पैरों के नीचे होगा। आपको बस खड़े रहना है, चलना है, वो आपके पैरों के नीचे होगा, नीचे कुचलवा देगा। लेकिन आपको अपने जीवन में किस परमेश्वर का अनुभव करना होगा? शांति का परमेश्वर। अगला वचन, चलिए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है। कहता, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है, यह आपके मन को शांति में रखेगा। बहुत से लोग तो उत्साहित हो जाते हैं, जोश में आते हैं, चिढ़ जाते हैं जब शैतान को देखते हैं। ओह हालेलुया, बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसे होते। अगर इसे बताने का यह सही तरीका है तो एक अंकल थियोलॉजियन हैं। जब मैं स्कूल में था उस समय हम बात कर रहे थे और मैं उत्साहित था। देखिए, वो तो करिस्मेटिक व्यक्ति नहीं है, वो थियोलॉजियन हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनका आदर करता हूं क्योंकि वो बाइबल के थियोलॉजियन हैं। खास करके उन दिनों में वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बाइबल कॉलेज के विद्वान हैं, तो वो अलग अलग बाइबल कॉलेज में सिखाते भी हैं। मैं उनका आदर करता हूं, हालांकि उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो करिस्मेटिक नहीं है, करिस्मेटिक एक्सप्रेशन उनमें नहीं है। मुझे ये लोग पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। खैर, कुछ भी हो, छोड़ो। और यानी हाँ, कई बार कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आदर कर सकते हैं। अपने संबंधों में आप आदरपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से तो उन्होंने मुझसे पूछा, बताओ सेवकाई में हाल ही के अनुभवों को। वो मुझसे बातचीत करना पसंद करते थे, यानी एक छोटा लड़का उनसे बहुत सी बातें कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हासन गया था, वहाँ सभा थी मेरे स्कूल के दिनों में। हाँ जी, देखिए कुछ इसी तरह से मैं हासन गया था प्रचार करने के लिए पास्टर चंदन की यहाँ। वो तो गुजर गए अभी, और अभी उनकी पत्नी पास्टर हैं, उनके भाई वहाँ पर पास्टर हैं।
यानी शालूम चर्च में सोचता हूँ, मैं प्रचार कर रहा था। बहुत से दुष्टात्मा ग्रसित लोग थे और मैं इस अंकल को बता रहा था कि एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति वहाँ पर था और मैंने कहा चले जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे गुस्सा आया और उस समय ये अंकल बहुत ही उत्सुक हो गए और कहा फिर? मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उस दुष्टात्मा को डांटा। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे घमंड पर असर पड़ा? मैंने कहा हाँ। तुम्हें बहुत गुस्सा आया? मैंने कहा हाँ। रुको रुको रुको, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये घमंड और ये गुस्सा तुम्हें नहीं लगता ये उस दुष्टात्मा से आया जिसे तुम निकालना चाहते थे? मैं उस आदमी से बहुत नफरत करता हूं। जानते हैं, उन्होंने दुखती नस पर उंगली रखी, जहां पर दर्द था उसी पर उंगली रखी और मैं बस उनसे परेशान हो गया। मैंने उनसे कहा कि यीशु ने भी, मुझे वचन पता थे, मैंने कहा यीशु भी क्रोध से भर गया और उन्होंने भवन को शुद्ध किया। उन्होंने कहा रुको, बाद में इसे देखेंगे। तुम्हें गुस्सा आया, तुम में घमंड है, तुमने खुद इसे माना है। मुझे वचन में से दिखाओ कि कब अभिषेक घमंड लेकर आता है, अभिषेक कब क्रोध लेकर आता है। वो बातचीत ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन मैं सोचने लगा हाँ, मुझे बदलना होगा। जानते हैं, शांति का परमेश्वर, हम में से बहुत से लोगों में ये समस्या है, हम सभी में है। देखिए, जब समस्या आती है हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और शांति के परमेश्वर के बजाय युद्ध के परमेश्वर होते। दाऊद का वो बेल्ट कहाँ है? आज ये गोलियत मर जाएगा। नहीं, चुप रहिए। वो गोलियत शायद आपके ससुर होंगे। अब आप देखिए बात तो यह है कि हमें सीखना होगा कि शांति के परमेश्वर की सेवा करें और इसके लिए हमारा बल और हमारा साहस परमेश्वर के अनुग्रह में होना चाहिए। पुराने नियम का तरीका पुराने नियम में है, नए नियम में हम व्यवस्था में नहीं लेकिन हम अनुग्रह में हैं और इसलिए हमारे युद्ध के हथियार तो शारीरिक नहीं हैं। जिस परमेश्वर ने दाऊद के पत्थर के द्वारा काम किया, आज वो अपनी संतान की मुस्कान के द्वारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संदेश खत्म करना है। परमेश्वर का अनुग्रह विजय लाता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से। रुकिए, सब प्रकार का अनुग्रह मतलब ये अनुग्रह है, वो अनुग्रह है, अलग तरह का अनुग्रह, यानी अलग अलग तरह का अनुग्रह है। परमेश्वर सब प्रकार का, हर तरह का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे, जिससे हर बात में, दूसरे शब्दों में, अगर किसी अनुग्रह की कमी है तो कुछ कमी घटी हो सकती है। अगर कुछ और अनुग्रह नहीं है तो किसी और तरह की गरीबी होगी। लेकिन अगर सब प्रकार का अनुग्रह आए तो सारी बातों में भरपूरी होगी, जिससे हर बात में और सच में, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया! क्यों ये सारी भरपूरी सब बातों में, हर एक कारण के लिए, हर एक समय में कब हमारे जीवन में आएंगे? जब हम भले काम करने के लिए तैयार होंगे। हाँ, पासबुक खोलकर कहेंगे प्रभु आशीष दे तो कुछ नहीं होगा। आप प्रभु को दिखाइए, प्रभु आपको क्या करना है। परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह देंगे आपके विश्वास में। विश्वास और अनुग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूं? संदेश खत्म करूंगा। जानते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह सच में हमारे जीवन में काम करता है तो बहुगुणन होता है और प्रबंध होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और उसे बहुगुणित किया। हाँ, याद है, 5000 लोगों को भोजन दिया था। क्या हुआ? यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियां ली। बाइबल कहती है उसने बहुगुणित किया। ये कब बहुगुणित हुआ बताइए? जब उसने धन्यवाद दिया, उसे बांटना शुरू किया। कोई और जवाब है? जब उसने प्रार्थना की, जब लोग भूखे थे। बहुत ही अच्छा, मुझे पसंद है, ये सच है, सच है। जब धन्यवाद दिया, हाँ, किसी ने बताया है। कोई और उत्तर है? जब उसने पाया, हाँ, उसके हाथ में देना होगा तभी तो बहुगुणित करेंगे, नहीं जब उसे मिला तभी हुआ। ठीक है, मैं सोचता हूं सारे उत्तर सही हैं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वचन भाग कई बार पढ़ा, पर बाइबल नहीं बताती कि ये कब बहुगुणित हुआ। बाइबल केवल ये कहती कि वो बहुगुणित हुआ। तो मैं महसूस करता हूं कि ये जो बहुगुणन हुआ पूरी कहानी में हुआ। चलिए मैं आपको देता हूं सिंपल कैलकुलेशन, फिर सब खत्म होगा। यीशु ने 5 रोटी ली और उसे तोड़ी। कितने पुरुष थे? बाइबल नहीं कहती 5000 लोग, ये कहती 5000 पुरुष।
हर एक की एक एक पत्नी गिन लीजिए, ठीक है? क्योंकि उन दिनों में वो तो 21 साल के ऊपर के व्यक्ति को ही पुरुष गिनते थे। फिर कहूँ ये व्यवस्था की किताब में है तो यानी 21 साल के ऊपर के लोगों को पुरुष गिना, तब तक वो लड़के थे। अब देखिए, ये तो सच में सही नहीं, लेकिन फिर भी जब वो युद्ध में जाने के लिए तैयार थे, यानी 21 से ज्यादा, तो हर एक पुरुष के साथ में एक एक स्त्री को जोड़िए। ये गिनती गलत हो सकती है क्योंकि उन दिनों में बहुत सी शादियां होती थी, उन दिनों में बहुत सी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन हम इसे कम से कम रखेंगे, ठीक है? तो 5000 पुरुष, 5000 पत्नियां, टोटल 10,000। साथ ही गिनिए एक एक पत्नी के दो दो बच्चे, तो एक और 10,000, तो टोटल 30 हुए क्या? 20 या 30? 20, क्योंकि पहली सभा में किसी ने 30 कहा था, पता नहीं कैसे गिनती करते। शायद पहली सभा में ज्यादा विश्वास है। 5000 प्लस 5000, 10,000। हर एक के दो दो बच्चे, 10, तो कितनी टोटल हुई? पक्का है ना? ठीक है, तो 20,000 थे। आप पहली सभा के वीडियो को देख सकते हैं, वो वहां पर होगा। वहां वो 30,000 बता रहे थे, पता नहीं कैसे, पर पूरी सभा ने कहा 30,000, तो मैंने भी उसे मान लिया। 30,000 थे, ठीक है। 20,000, तो ये 20,000 लोग, हर एक व्यक्ति कितनी रोटी खाएगा? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? 6। बाइबल कह रही है कि वो पेट भर के खाए, संतुष्ट हुए, मतलब 3 कहेंगे, एवरेज 3। तो 20 गुना 3 कितने हुए? 60,000 रोटियां। अगर यीशु एक सेकंड में एक रोटी तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, 60,000 सेकंड्स। 60,000 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 1000 मिनट्स, इसे आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे कि बहुगुणित हो, और इन लोगों को दोपहर के भोजन में संतुष्ट होना था। तो निश्चय यीशु ऐसा नहीं कर रहे थे, ऐसे बहुगुणित नहीं कर रहे थे। उसने तोड़ी और उसने सभी लोगों से कहा, बैठ जाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे। अगर बेंगलोर के विश्वासी वहां पर होते तो कमेटी शुरू हो जाती, ये कहां से भोजन देंगे, हम क्यों बैठ जाए, पहले दिखाओ। खाने के लिए कितना समय लगेगा, हम क्यों यहां नीचे जमीन पर बैठे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने कमेटी नहीं भेजी। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अनुग्रह भेजा अपने पुत्र यीशु के रूप में। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ होगा, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। जब यीशु ने रोटी को बहुगुणित किया और अपने चेलों को देते हुए ये कहा, जाकर इसे बांट दो, हर एक टोकरी में जैसे वो बांट रहे थे, रोटी बहुगुणित हो रही थी, पूरी आज्ञाकारिता में। और ये आज्ञाकारिता क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अनुग्रह में उनके मन पर राज कर रही थी। वो तो बहुत ही परेशान हो जाते, ओ मेरे प्रभु, ये होगा या नहीं, कितने लोग हैं, उनमें अगर शांति नहीं होती। मैं निश्चित जानता हूं चेले नहीं बांटते, वो तो, हे स्वामी, कम से कम एक व्यक्ति के लिए एक रोटी का बहुगुणन पहले हो जाए। 20,000 हम गिनेंगे और फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर केवल 5,000 या 10,000 वहां पर हैं, आधा हम देंगे, बाकी का आधा नहीं देंगे, तो ये बहुत ही बुरा होगा। तो पहले से बहुगुणित करो, हम राह देखेंगे। अगर शांति नहीं है तो आज्ञाकारिता वहां नहीं होगी। आपको आज्ञाकारिता चाहिए, इसके लिए अनुग्रह और शांति चाहिए। क्या किसी की मैं मदद कर रहा हूं? परमेश्वर में हमारे विश्वास का सबूत, चलिए इसके साथ खत्म करते हैं। तीतुस 2:11 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों, जब यीशु प्रकट हुए तो क्या प्रकट हुआ? क्रिश्चियनिटी नहीं। यीशु क्रिश्चियन नहीं थे, उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। क्रिश्चियनिटी तो तब शुरू हुई जब यीशु जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए। कुछ साल के बाद में अंताकिया में कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को क्रिश्चियंस कहा। जब यीशु वहां पर थे तब क्रिश्चियनिटी नहीं थी। जब यीशु प्रकट हुए तो क्रिश्चियनिटी प्रकट नहीं हुई। जब यीशु प्रकट हुए तब व्यवस्था प्रकट नहीं हुई। जब यीशु प्रकट हुए तो वो रिलीजन प्रकट नहीं हुआ। जब यीशु प्रकट हुए तो बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। जब आप यीशु को देखते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं।
अपना साहस आप परमेश्वर के अनुग्रह में पाइए। अपना साहस उसके अनुग्रह में पाइए। यीशु को देखिए तो सवाल है, अगर यीशु उद्धार है तो दूसरे लोग उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? ये इसलिए क्योंकि दूसरों की आंखें स्टेटस को पे लगी है। उनका ध्यान तो केवल रिलीजन पर अटका है। कुछ लोग केवल क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, कुछ लोग केवल बदलाव को देखते हैं और बदलने से डरते हैं। कुछ लोग भौतिकवाद में इतने फंसे हुए हैं कि अगर वो यीशु को देखें तो उनका ध्यान भौतिक बातों पर और आशीषों पर होता है। जब आपका हृदय शुद्ध होता है तो आप यीशु को देख सकते हैं। और ये प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र यीशु को देख पाए। आइए सिर झुकाएं, आंखें बंद कर ले और कहें, प्रभु आपका उद्धार हमारे हृदय को भर दे। हम में से कुछ लोग, हम संघर्षों में से होकर गए हैं, हम गलतियों में से होकर गए, हम अन्याय में से होकर गए हैं, लेकिन आज हम विश्वास करना चाहते हैं प्रभु आपकी क्षमा पर और आपके अनुग्रह में साहस पर। यही तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा होने पाए। हम नकारात्मक बातों से भरे जाना नहीं चाहते हैं प्रभु। हम बुराई के द्वारा भरे जाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम ऐसे साहस से भर जाए जो आपके अनुग्रह के बिना आता है। हमें आपका अनुग्रह चाहिए कि वही हमारे साहस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें पश्चाताप का नम्र हृदय दीजिए। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत लेकर आए कि वो भले काम हमारे द्वारा बहते जाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आप अनुग्रह और दया के परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप क्रोधित परमेश्वर नहीं हैं जो हमारे पापों का दंड देने की राह देखते हैं, पर आप प्रेमी परमेश्वर हैं जिसने हमारे पापों के दंड को उठा लिया है अपने ऊपर ही। धन्यवाद प्रभु कि जब हम अनुग्रह के लिए आपके पास आते हैं, आप इसे पसंद करते। ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपके अनुग्रह का आदर करता है। ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपके अनुग्रह का आदर करता है। मदद कीजिए कि हम ऐसे व्यवहार करें इस तरह से जो बल हम आपके अनुग्रह से पाते हैं उसे हम आपकी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। धन्यवाद कि पाप हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रखेगा। आपके सुसमाचार का सत्य आजाद करता है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु, आज हम आपसे प्यार करते हैं। आज हम आपका आदर करते हैं। आज हम आपकी आराधना करते हैं। हम आज आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन में हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम पर उंडेल दिया है, जिसके हम तो लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने दया की। हाँ, आप अनुग्रहकारी हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र प्रेम, आपका पवित्र अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर हो। हम ऐसे चलें और जिए, अपने जीवन को आपके अनुग्रह की सामर्थ्य में जिए। स्वाभाविक बल के लिए धन्यवाद प्रभु, लेकिन हमारी मदद कीजिए कि हम आपके अनुग्रह से मिलने वाले बल में काम करें, कि आप पर आधारित रहें, कि आपसे लेते जाएं, कि अपने मन को परमेश्वर की शांति से भर दे, कि हर एक शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचला जाए। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।